काली पट्टी वालों ने अपनी ईद काली क्यों कर ली? क्यों खुशी वाले दिन काली पट्टी बांधकर भाईजान घरों से बाहर निकले? वजह है कि उन्हें वक्फ बिल मंजूर नहीं है। वो वक्फ बोर्ड को टारगेट करने का आरोप लगा रहे हैं। वक्फ बिल के खिलाफ आगे भी विरोध करने का ऐलान कर रहे हैं। तो ईद के दिन फिलिस्तीन के समर्थन में भी कुछ मुसलमानों ने बैनर लहराए। ईद के दिन भाईजान ने सड़क पर नमाज पढ़ी, काली पट्टी बांधकर इबादत की और नमाज के बाद कुछ शहरों में भाईजान ने फिलिस्तीन के सपोर्ट में प्रदर्शन भी किया। सड़क पर ईद की नमाज। ईद के दिन हाथ पर काली पट्टी बांधकर नमाज, हाथ में फिलिस्तीन के समर्थन वाले बैनर। ईद का त्योहार आपसी भाईचारे और शांति का पर्व, जब गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी जाती है। लेकिन ईद के दिन भी कुछ मुसलमान कट्टरपंथी सोच से बाज नहीं आए, जिसकी गवाही ये 3 तस्वीरें दे रही हैं। ईद के मौके पर भी कुछ लोगों ने वक्फ बिल का विरोध और फिलिस्तीन का समर्थन करने का एजेंडा सबसे आगे रखा। सबके सब काली पट्टी बांध के अपना विरोध दर्ज कराई। साहब आपने भी काली पट्टी? देखिए, हमारे बड़ों ने जो हमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसके हिसाब से अभी हमने काली पट्टी बांधी है। जो हमारे दिल में दर्द है, भले वो फिलिस्तीन की आवाम के लिए हो या सीरिया के लिए, वो है, उसके लिए जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। सड़क पर नमाज की ये तस्वीरें एमपी की राजधानी भोपाल की हैं। देखिए, घरों के बाहर सड़क पर नमाजियों की भीड़ है। इन लोगों ने पूरी सड़क पर कब्जा कर रखा है और ईद की नमाज पढ़ी जा रही है। जब तक नमाज पढ़ी गई, पुराने भोपाल के इस इलाके में लोगों को अपने घरों में कैद रहना पड़ा। ये तस्वीर आप देखिए, पुराने भोपाल के मेरे सहयोगी रजत दुबे दिखा रहे हैं। सड़कों पर खचाखच नमाजियों की भीड़ नजर आ रही है। जिसको जहां जगह मिल रही है वो सड़क पर बैठ जा रहा है, नमाज पढ़ रहा है। वो तस्वीर आप देखिए, रेसिडेंशियल एरिया है, वो देखिए, वो देखिए, घर के बाहर लोगों को ताला डालना पड़ा, बंद करना पड़ा। लोगों ने अपने आप को घरों में कैद कर लिया है क्योंकि घर के गेट तक ये नमाजी पहुँच गए। भोपाल ही नहीं, रतलाम में भी बड़ी संख्या में नमाजी मस्जिद के बाहर सड़क पर जमा हुए और रास्ते पर ही चादर बिछाई, तिरपाल बिछाया और पूरा रास्ता बंद कर दिया गया। जब तक इन लोगों ने नमाज नहीं पढ़ ली, तब तक ये रास्ता बाकी लोगों के लिए बंद रहा। सड़क पर नमाज को लेकर जब इनसे सवाल किया गया तो इन्होंने क्या कहा, सुनिए। सड़क पर नमाज को लेकर कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, 5 मिनट में नमाज पढ़ने में। जी, होली बनती है, दिवाली बनती है, हर त्यौहार मनता है, हमारा भी, अब उनका भी। मगर कहने का मतलब ये है कि नमाज से क्यों दिक्कत क्यों? एमपी के कई शहरों में ईद के दिन सड़क पर ही इबादत की गई, लेकिन यूपी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लखनऊ में कुछ नमाजी सड़क पर चादर बिछाकर नमाज पढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन योगी फोर्स ने उनका सड़क पर नमाज वाला एजेंडा फेल कर दिया। लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में इस वक्त हम मौजूद हैं और अब देखिए, जो लोग यहाँ पर सड़क पर चादर बिछाकर नमाज पढ़ना चाहते हैं, पुलिस किस तरीके से उनको यहाँ से हटाने का काम कर रही है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। एंट्री के जो गेट्स हैं उनको अब धीरे धीरे बंद यहाँ पर किया जा रहा है और देखिए, पुलिसकर्मी जो रोड पर मौजूद हैं सीटी बजा के और किस तरीके से यहाँ से लोगों को हटाने का काम किया जा रहा है। सड़क पर नमाज के अलावा ईद के दिन काली पट्टी वाले विरोध को भी हवा दी गई। यूपी से लेकर एमपी, उत्तराखंड से लेकर बिहार में ईद के दिन कुछ मुसलमान हाथ में काली पट्टी बांधकर ईदगाह पहुंचे। वक्फ बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ईद के मौके पर मुसलमानों से काली पट्टी बांधकर विरोध करने की अपील की थी, जिसके बाद कई शहरों में कुछ नमाजियों ने काली पट्टी बांधकर वक्फ बिल का विरोध किया। भोपाल से लेकर दमोह और सारंगपुर में ईद की नमाज के दौरान कुछ मुसलमानों के हाथ पर काली पट्टी नजर आई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि वक्फ संशोधन के विरोध में काली पट्टी बांधेंगे। एक भाई साहब तो काली जैकेट के साथ साथ पट्टी भी बांध कर आ गए। तो नहीं चाहते हैं संशोधन हो? नहीं चाहते। नहीं चाहते। क्या चाहते हैं? वक्फ संशोधन होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। संशोधन के खिलाफ है हम लोग। क्यों खिलाफ है? क्या दिक्कत है? नहीं तो जिस तरह से कुछ अभी विशेष समुदाय के लोगों ने बोला था कुंभ के दौरान, कि भाई हमारे अंगना में तुम्हारा क्या काम, तो अब हम भी कहना चाहते हैं भाई हमारे अंगना में तुम्हारा क्या काम। सब विरोध कर रहा है, सब विरोध कर रहा है। काली पट्टी लगा के विरोध हो रहा है। ब्लैक पेन में पूरा काली पट्टी लगा के, जो गलत है तो गलत है। यूपी के मेरठ में भी वक्फ बिल के विरोध में कुछ मुसलमानों ने काली पट्टी बांधी, तो AIMPLB की काली पट्टी वाली अपील का असर उत्तराखंड के देहरादून में भी दिखा। यहाँ कुछ नमाजी काला फीता बांधकर वक्फ के खिलाफ आक्रोशित दिखे। इस नमाज के दौरान जो काला फीता बांध करके विरोध भी किया गया है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। आपने भी काला फीता बांधा है, क्या विरोध है, किस बात का?
विरोध लगातार हमारा जो चल रहा है वक्फ बोर्ड तरमीमी कानून को लेकर, जो उत्तराखंड में मदरसे सीज हो रहे हैं उनको लेकर, जो मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है उसको लेकर। ये जो कार्रवाई पिछले 1 महीने से मदरसों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर अवैध के नाम पर चल रही थी, और जैसे कि काले कानून वक्फ जैसे आ रहे हैं, जब कानून काला होगा तो फीते भी काले बंधेंगे। वक्फ बिल के खिलाफ काली पट्टी बिहार में भी ईद के मौके पर नजर आई। सुपौल और भागलपुर में नमाजियों ने काली पट्टी बांधकर वक्फ बिल के विरोध में आवाज उठाई। आप तस्वीर में देखेंगे तो किस तरह से यहाँ पर हजारों की संख्या में, तकरीबन 5000 से अधिक मुस्लिम जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और नमाज अदा कर रहे हैं एक साथ। लेकिन इस बीच आप एक तस्वीर और देखेंगे तो जो काला पट्टा लगाकर जो नमाजी हैं वो विरोध करते नजर आ रहे हैं। जो वक्फ संशोधन बिल जो है उसका विरोध करते नजर आ रहा है। ईद मुस्लिम समुदाय के लिए जश्न का बड़ा मौका होता है। इस अवसर पर भी कुछ मुसलमानों की ऐसी हरकतें सामने आई हैं जो उनकी मंशा पर सवाल खड़े कर रही हैं। देश के कई शहरों में ईद के दिन फिलिस्तीन के झंडे और बैनर भी लहराए गए। भोपाल से लेकर सहारनपुर, मेरठ और हरियाणा के नूह में फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज उठाई गई। कुल मिलाकर इस बार ईद के दिन भी कुछ लोगों ने अपने मजहबी एजेंडे को सबसे आगे रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।